इतना खामोश चुनाव, इतना शांत चुनाव मैंने तो अपने करियर में नहीं देखा। अभी आप यहाँ बहुत लोगों से पूछिए तो वो सिर्फ योगी मोदी जानते हैं, बाकी वो कैंडिडेट का नाम नहीं जानता हूँ। सत्ता पक्ष का वोटर है, वो खामोश के साथ में उदासीन भी है, उसको वोट डालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो सपा है और भाजपा, अब इनकी टक्कर आपस में चल रही है। मुद्दों की तो बात लोकसभा चुनाव में कभी हुई ही नहीं आज तक। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु मिश्र और हरदोई में लोकसभा का चौथे चरण में यानी 13 मई को मतदान होना है। राजनीतिक जो तापमान है वो बहुत तेज हो रहा है। जैसे कि मौसम का मिजाज, वैसे ही राजनीतिक तापमान भी लगातार गर्म हो रहा है। और हमारे बीच कई पत्रकार बंधु हैं, हम इनसे पूछते हैं कि इस बार क्या रहेगा। जी अभिनव जी, क्या रहेगा? देखिए, क्या रहेगा और क्या रहना चाहिए, इसके बीच में बहुत बड़ा जो अंतर होता है, वही अंतर इस बार में देखने को हम लोगों को मिल रहा है। इतना खामोश चुनाव, इतना शांत चुनाव मैंने तो अपने करियर में नहीं देखा। हो सकता है आप तो बहुत सीनियर हैं, आपने तो कई चुनाव देखे होंगे, शायद आपने भी नहीं देखे होंगे। जिस तरीके से वोटर साइलेंट है इसमें, और कुछ वोटर साइलेंट है और कुछ वोटर साइलेंट किलर का भी काम कर रहा है। आप खंजरसूत्र.com चलाते हैं, उसके एडिटर हैं, तो खंजर सूत्र क्या कह रहा है? खंजर सूत्र ये कह रहा है कि जो सत्ता पक्ष का वोटर है वो खामोश के साथ में उदासीन भी है, उसको वोट डालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो पिक्चर देख रहा है। क्या कारण ऐसे हो सकते हैं? कारण है, देखिए, एक तो प्रत्याशी के प्रति आत्मीयता नहीं है किसी के अंदर। इन्होंने जो कैंडिडेट रिपीट करा है वो एक एलिट क्लास से ताल्लुक रखते हैं, जमीनी नेता तो नहीं कह सकते। उनकी खुद की बिरादरी उनको नेता नहीं मानती, तो सवर्ण क्या मानेगा। तो सज्जन व्यक्ति हैं, भले प्रत्याशी से बात आ रही है। हाँ, कोई आक्रामकता है नहीं उनके अंदर। इस तरीके का कोई ऐसा नहीं है कि पब्लिक जो है उनके प्रति कोई आत्मीयता हो पब्लिक में। तो ये थोड़ा सा एक उदासीनता का कारण है। लोग आरोप लगाते हैं कि आते नहीं है, जाते नहीं। हालांकि सांसद तो बहुत कमी जगह जा पाता है, पर्सनल चुनाव नहीं होता है एक सांसद का। एक विधायक का चुनाव और विधानसभा का चुनाव और लोकसभा के चुनाव में बड़ा फर्क भी माना जाता है। दूसरी तरफ जो उषा जी चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी, उनका जो परिवार है वो अपनी बिरादरी का नेता माना जाता है। उनके ससुर परमाई लाल जी का बड़ा नाम था अपनी बिरादरी में। उषा जी की अभी जिस तरीके से वो वोट मांग रही है लोगों से, अपने परिवार की दुहाई देके, अपना जिस तरीके से भावुक होकर वोट मांग रही है। बसपा ने भी प्रत्याशी अपना, बसपा ने जो प्रत्याशी खड़ा करा है, सारा जो रस है वो उनके नाम में है। उनका नाम है श्री भीमराव अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर के नाम पर जो बसपा का जो कोर वोटर होता है, बसपा की रसावर बन सकती है। बिल्कुल बनेगी। इस बार जो देखने को ये मिल रहा है कि बसपा का वोट जो छिटक जाता है, लोग कहते थे बसपा डूबता हुआ सूरज है, लेकिन इस बार बसपा का जो वोटर है वो छिटकेगा नहीं। बसपा का वोटर अपनी कोर पार्टी में जाएगा और बसपा को ही जाएगा। बसपा को ही जाएगा। देखिए, ये क्या नाम आपका है? आदर्श त्रिपाठी जी। आप तो बसपाई हो रहे हैं। बसपाई नहीं हो रहे हैं, ये ड्रेस है हमारी। कैसा है पिजा ये कहती है कि गेहूं की फसल घर पहुंच चुकी है, गेहूं लोगों ने अपना स्टोर कर लिए हैं, उसके बाद में भूसा बचा था खेत में, अब वो भी उठा लिया है, और उसके बाद अब मूंगफली और मूंग की इस समय गुड़ाई चल रही है। किसान पूरी तरीके से अपने काम में व्यस्त है, अपनी खेत की तरफ देख करके नए नए प्लान बना रहा है, और साथ ही राजनेता भी अब नए प्लान बनाने में जुटे हुए हैं। 13 तारीख को क्या है कि अभी देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी से जयप्रकाश रावत जी, और सपा से जो है उषा वर्मा जी, और उधर BR अम्बेडकर बसपा से। अब यहाँ पे जो आंकड़े अगर देखे जाए वो ये है कि जो सपा है और भाजपा, अब इनकी टक्कर आपस में चल रही है। वहीं साथ में अगर देखा जाए तो BR अम्बेडकर खेल बिगाड़ने वाले भूमिका में है, उनकी भी ठीक ठाक स्थिति चल रही, लेकिन जो असली स्थिति है वो भाजपा और सपा की चल रही है। अब इसमें BR अम्बेडकर किसका खेल बिगाड़ते हैं ये भी तय करेगा, और साथ ही सवर्ण वोटर जो है वो अगर वोट डालने पूरी तरीके से नहीं जाता है तो इसका फायदा कहीं ना कहीं सपा को होगा। फायदा सपा को होगा यदि सवर्ण वोटर वोट डालने नहीं जाता है। आलोक सिंह जी हमारे संग हैं, इंडिया न्यूज देखते हैं और बड़े कई चुनाव कवर कर चुके हैं, ग्राउंड पे लगातार रहते हैं। आलोक जी, क्या कहता है? देखिए, एक बात तो समझ लीजिए, एज ए पत्रकार हम बता रहे हैं कि हम लोग जितनी भी बातें करते हैं पत्रकारिता की या वोटर्स की, 70% पब्लिक साइलेंट है। हम लोग 30%, चाहे अखबार हो, चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे हम लोग जिससे पूछ रहे हैं, अभी आप यहाँ बहुत लोगों से पूछिए तो वो सिर्फ योगी मोदी जानते हैं, बाकी वो कैंडिडेट का नाम नहीं जानते होंगे। 30% लोग सिर्फ पत्रकार मतलब वोटिंग का बात करते हैं। 70% साइलेंट वोटर है। साइलेंट वोटर किधर जाएगा? साइलेंट वोटर काम पर जाएगा। उसको क्या फायदा हुए हैं अभी तक सरकार में, उसको क्या। अब आपको बता दें, चुनाव यहाँ पर चूंकि पिछली बार उषा वर्मा 1,32,000 वोटों हारी थी, तब बसपा के साथ इनका गठबंधन भी था। तो इस बार भीमराव अम्बेडकर आए हैं, उनका अपना कैडर वोट लेके। कैडर वोट अगर बसपा में जाता है तो एक बड़ा खतरा है भाजपा के लिए, लेकिन ऐसा लग इसलिए नहीं रहा है क्योंकि साइलेंट है मामला। 70% जब वोटर साइलेंट होता है
तो हालांकि कहा जाता है कि चेंज की एक बयार होती है, लेकिन क्या इस समय कुछ समझ में आया? आप ग्रामीण देखिए, मुद्दे तो जिस तरीके से हैं, वो तो मुद्दों की तो बात लोकसभा चुनाव में कभी हुई ही नहीं आज तक है। हमेशा लहर चलती है। लहर ये है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने ये कहा है कि कोविड शील्ड से जिंदगी और मौत के बीच में आप हैं, पहला। दूसरा, आरक्षण को लेके जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि भाजपा ने ऐसा कहा, तो ये लहर होती है। ये लहर इतनी तेज भागती है। हमारे एक मित्र हैं, वो अपने यहाँ लेबर ढूंढने गए, उन्होंने पूछा उससे कहा कि अरे तुम्हारा तो आरक्षण ही चला जा रहा है, तो क्या फर्क पड़ेगा उसको? वो 10 जगह बताएगा। तो ऐसे में आप समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कितनी तह तक पहुंचा है, भाजपा का कार्यकर्ता कितनी तह तक पहुंच के उस बात को समझ रहा है, उनको समझा रहा है। इस बात का चुनाव में 13 मई को ही हो जाएगा कि किस तरीके से वोटर अपनी वोटिंग करेगा। हमारे संग प्रशांत सिंह जी हैं। प्रशांत जी, क्या माहौल है? माहौल बहुत खराब है आजकल। भाजपा सरकार में किसान बहुत ही परेशान है, जानवरों से परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगार से परेशान है। जिसका बीजेपी ने ठोस कदम कोई नहीं उठाया है, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है इस समय जो आरक्षण वाला मुद्दा चल रहा है, ये बड़ा जोरों से चल रहा है। इसके लिए जो बसपा का कैडर वोटर था वो भी इस समय खिसक गया है, वो भी सपा की तरफ जा रहा है, जिससे भी बीजेपी को काफी नुकसान होगा। अगर मोदी और योगी का जादू ना चला तो यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं जयप्रकाश रावत, वो हारने के कगार पे हैं और लगभग हार जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है जो दवाइयाँ इस समय उपलब्ध नहीं है। टीबी मरीज जो इस समय इलाज कराने आते हैं, उनके पास इलाज के लिए दवाई भी नहीं उपलब्ध है अस्पताल में, जिससे उनका ट्रीटमेंट इलाज कराया जा सके। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी वाली बढ़ती जा रही है। जो इस समय कॉमन चीजें हैं, पढ़ाई पे जीएसटी लगाना, खाने पे जीएसटी लगाना, ये बीजेपी के लिए बहुत घातक साबित होगी। तो देखिए, कई समस्याएं इन्होंने गिना दी और इन समस्याओं में आदमी जनता अलग अलग समस्या लेके चलती है। हमारे साथ सौरभ त्रिपाठी हैं। सौरभ जी, क्या माहौल है? देखिए, लगातार हम फील्ड पे जा रहे हैं, जनता से उनके मन की बात जानने हैं। उसमें अभी तक यही निकल के आया है कि सत्ता पक्ष का जमकर विरोध है। कोई भी ये कहने को तैयार नहीं कि जो अपने यहाँ से सांसद हैं जयप्रकाश रावत, उनसे कोई आदमी खुश नहीं दिखाई पड़ रहा। मोदी की गारंटी अब धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही है, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से मोदी की जो कमियां हैं वो लोगों में पहुंचा रहे हैं, उससे यही दिखाई पड़ रहा है कि विपक्ष इस बार हावी है। मोदी का जो प्लान था वो धीरे धीरे अब कम होता चला जा रहा है। ये हमारे स्पीकर धर्मेंद्र सिंह जी भी हैं। धर्मेंद्र जी, क्या माहौल है? माहौल सपा का माहौल अच्छा दिखाई दिया, भाजपा का बहुत कम दिखाई दिया। भाजपा का योगी मोदी के नाम पर वोट मिल रहा है, प्रत्याशी का चेहरा जनता नहीं पहचान रही। ये धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि प्रत्याशी का चेहरा नहीं पहचान रही है। और हमारे संग दादा बैठे। दादा, क्या माहौल है? अरे दादा बताए दो, माहौल का है? अरे बताए दो दादा। देखो भैया, यहाँ पर भी कई लोग बैठे हुए। भैया, अरे समस्या? अरे हम तो समस्या नहीं, हम तो मोदी सरकार। भैया बताओ, तुम्हारा वोट है? हमारा वोट है। पिछली बार दियो तो? पिछली बार नहीं, इस साल पहली बार वोट है। तुम सोच लो। सोचो, मोदी की दी और क्या दियो और गाइड पर बुझो भैया। हाँ, मोदी की दियो। बस मोदी। क्या नाम है? साहिल। हाँ भैया, घर मोदी, घर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सही बताओ। सही बात है। कहाँ रहने वाले हो? कटघरा। तो देखिए, ये मोदी के समर्थक लोग बैठे हुए हैं। अब देखिए, हमारे संग एक और भी है। अरे दादा, सुना था? अरे दादा बताए दो। अरे दादा बताए दो, का माहौल है? बहुत बढ़िया। काहे को बढ़िया? जयप्रकाश रावत। अच्छा, सही बताओ। सही। हाँ, पक्का वाला है? पक्का। हाँ, देखो ये भैया जयप्रकाश रावत के समर्थक हैं, पक्के वाले, कह रहे पक्का माहौल है। तो कुल मिला के यहाँ पर सत्ता पक्ष का भी कुछ लोग थे, कुछ लोग विपक्ष के थे, अपने अपने दावे कर रहे थे। अब दावों में कितना दम है ये तो काउंटिंग के दिन ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जैसे मैंने कहा था, जैसे जैसे माहौल गर्मा रहा है, राजनीतिक माहौल भी उससे ज्यादा गर्म होता जा रहा है। 13 तारीख आने वाली है और 13 तारीख को जो खामोश मतदाता है वो अपना क्या निर्णय देगा, ये तो आने वाला समय ही पता चलेगा। मैं हरदोई से सुधांशु मिश्र।